हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर हमें ये आएगी तभी हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कर सकते हैं। और हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कई बार वो सीबीएसई में भी पूछ लेते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। हमें पता है जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है दैट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। अगर हम कंसीडर कर लेंगे HCl, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्ड बना रहे हैं ये शेयर हो गए बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। वो सेंटर में लाई नहीं करेंगे, वो ज्यादा एक एटम की तरफ लाई करेंगे जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, राइट। तो ये क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स वन एटम। मतलब एक एटम से दूसरे एटम की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। जब जब हम आगे पढ़ेंगे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए। हम एक एक करके उन रूल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज जीरो। इसका मतलब क्या कि अगर कोई भी एलिमेंट पड़ा है इन अ फ्री और अनकंबाइंड स्टेट में, फ्री और अनकंबाइंड मतलब उसके साथ कोई और एलिमेंट का बॉन्ड नहीं बना हुआ, कोई और एलिमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक अकेला एलिमेंट पड़ा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जीरो। इसको कहने का मतलब कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर कर लो, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, लिथियम, ऐसे कोई भी एक जो एलिमेंट होएगा वो सिंपल एलिमेंट जो अनकंबाइंड या फ्री स्टेट में होएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल द टाइम क्या होगी, जीरो। सेकंड रूल क्या कहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मतलब किसी मॉलिक्यूल, आप समझते हो कि किसी भी एलिमेंट का जब मॉलिक्यूल बनता है तो उस मतलब सेम एलिमेंट का जब मॉलिक्यूल बनाए, जैसे हम कंसीडर कर लें हाइड्रोजन एलिमेंट का अगर मॉलिक्यूल हो जैसे H2, राइट, O2, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल होंगे कोई भी एलिमेंट्स के, तो उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है दोनों साइड H H है, राइट। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी, वो ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या दूसरा कम है, वो दोनों सेम है, तो इलेक्ट्रॉन सेंटर में लाई करेंगे। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, जीरो। मतलब अगर वो हम कंबाइंड स्टेट में कंसीडर करें मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सेम एलिमेंट, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी जीरो। अब थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स ग्रुप 1 2 3 इज इक्वल्स टू इट्स वैलेंसी। जो मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 2 और 3 के, तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो वैलेंसी के इक्वल होगी। मतलब अगर हम ग्रुप 1 2 3 के कोई भी कंपाउंड्स को कंसीडर कर लेते हैं, जैसे सपोज करो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ग्रुप 2 का हो गया। ग्रुप 3 का भी कंसीडर कर लो, चलो AlCl3, ठीक है। तो हमें पता है जो ग्रुप 1 है उनकी वैलेंसी क्या होती है, +1। तो इसमें जो मेटल होगा सोडियम होगा उसकी भी वैलेंसी होगी +1, मतलब उसकी वैलेंसी के इक्वल होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिमिलरली मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। एल्यूमिनियम की क्या होगी, +3, ठीक है। तो ग्रुप 1 2 एंड 3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल्स की, वो उनकी वैलेंसी के इक्वल होगी, ठीक है। ये रूल नंबर 3 क्लियर हो गया। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयंस इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन दैट आयन। अगर हम आयन की बात कंसीडर कर लें, जैसे सपोज करो कोई भी आयन ले लो, जैसे कॉपर +2, ठीक है, Ag पॉजिटिव, या कोई भी आयन ले लो, तो जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट विल बी इक्वल टू दी चार्ज ऑन दैट आयन। आगे हम रिडॉक्स रिएक्शन में कंसीडर करेंगे, इनकी जो रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी ना, तो इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी जितना इनके ऊपर चार्ज होएगा, राइट। समझ में आ गया? तो ये हो गई ये बात। तो पहले 4 रूल क्लियर हो गए। अभी नेक्स्ट है हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन के केस में क्या है, वो दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 भी शो करता है और -1 भी शो करता है। अगर मेटल के साथ बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन का, ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं मेटल्स, और उसके उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। सिमिलरली नॉन मेटल्स के साथ जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे हाइड्रोजन को शो करनी पड़ेगी +1। इसके एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करो मेटल के साथ हाइड्रोजन का कोई भी बॉन्ड बना हुआ, जैसे हम सोडियम हाइड्राइड की बात कर लेते हैं। जब हम वैसे भी आइड लिख जाते हैं ना, हाइड्रोजन के पीछे कोई भी आइड लिखा हो, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी उसमें -1।
ठीक है, क्योंकि इसमें जो सोडियम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसकी वैलेंसी होगी +1, तो हाइड्रोजन को मेटल के साथ हमेशा शो करनी पड़ेगी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली अगर जो हमारा हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड बना है कोई भी नॉन मेटल के साथ, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी हाइड्रोजन की +1। नॉन मेटल के साथ मतलब अगर हम हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दे वाटर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और जो उसके कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसकी पॉजिटिव में होगी, तो इसकी हाइड्रोजन की हो जाएगी +1। सिमिलरली अगर हम HF की बात कंसिडर करें तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1, हाइड्रोजन की होगी +1। ठीक है, ये याद रखना है कि जो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो मेटल्स होते हैं बेसिकली वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। ऑक्सीजन की बात कर लें तो उसमें भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होंगी। अगर हमारे पास ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2, मतलब ऑक्साइड हम कोई भी ऑक्साइड कंसिडर कर लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, तो उस केस में जो हमारी ऑक्सीजन है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी -1। अगर हम पर ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं, पर ऑक्साइड मतलब ओ डायरेक्ट ऐसी वाली लिंकेज, तो उस केस में ऑक्सीजन की होगी -1, जैसे सोडियम पर ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया, तो इस केस में ऑक्सीजन शो करेगा हमारी -1 वैलेंसी। सिमिलरली अगर हम सुपर ऑक्साइड्स की बात कर लें, जैसे NaO2, तो उस केस में जो हमारा ऑक्सीजन होएगा वो वैलेंसी शो करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा -1/2। ठीक है, तो हाफ का मतलब क्या, हाफ मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा इसको समझने के लिए हमें ऐसा कर लेते हैं कि हमारे पास एक सोडियम है और 2 ऑक्सीजन है, राइट। तो सोडियम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लेने के लिए हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो सोडियम दोनों को हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये समझने के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और हैलोजन के केस में जो भी हमारे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 ऑल द टाइम, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ClO4 नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम आगे निकालेंगे, जब मैं आपको निकालनी सिखाऊंगी तब हम देख लेंगे कि इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इसकी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो किसके साथ बॉन्डिंग है, मतलब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों में। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और क्लोरीन की पॉजिटिव होगी। यहां तक क्लियर हो गया। और जो लास्ट है रूल है, इससे हम निकालेंगे, मतलब इससे हमें पता चलेगा कि कोई और जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये जो नॉर्मल मेटल्स हैं, इनको अलावा जो बाकियों की ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंट्स की, वो हम कैसे निकालते हैं। वो क्या कहते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल्स टू 0, और या फिर उसके चार्ज ऑफ द आयन। तो इसकी हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, मतलब अभी हम लास्ट रूल समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कहते हैं। जैसे हम इसकी कंसीडर कर लेते हैं HAuCl4, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमें इसकी निकालनी है, सपोज करो, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें लास्ट रूल क्या कहता है कि अगर हम सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड कर दें तो वो 0 के इक्वल होगी। तो सभी एलिमेंट्स की पहले हम हाइड्रोजन की निकालते हैं, कितनी होगी हाइड्रोजन की, हमें पता है रूल्स के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन हमेशा +1 शो करता है। ठीक है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। ठीक है, तो जिसकी निकालनी है उसको हमने कंसीडर कर लिया x। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, इनका सम कर दो ऑक्सीडेशन स्टेट का, हाइड्रोजन वाली प्लस ले ली, गोल्ड वाली x, और एक की क्लोरीन की -1 होगी तो 4 की कितनी होगी, -4 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया, x - 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +3। तो हमें इसकी गोल्ड की पता चल गई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो ये तो आ गया अगर हमारे पास न्यूट्रल है कोई भी। तो अगर हमारे पास कोई चार्ज आयन है, जैसे हम ले लें Cr2O7 2 नेगेटिव, इसका ओवरऑल चार्ज 2 नेगेटिव है, तो हमने क्रोमियम की निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है उसकी x ले लेते हैं, ऑक्सीजन की क्या होगी, -2। ठीक है, तो अभी सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू द चार्ज, हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड कर देते हैं, जैसे 2x - 14 इज इक्वल्स टू -2, चार्ज के इक्वल। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू -2 + 14, तो 2x इज इक्वल्स टू 12 एंड x इज इक्वल्स टू +6। तो हमारे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +6। तो अभी हम कंसिडर करेंगे
ऑक्सीडेशन स्टेट के एक्सेप्शनल केसेस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और कई बार सीबीएसई में भी पूछ लेते हैं। तो ये करने के लिए जैसे हमारे पास पहला जो एक्सेप्शनल केस है वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में हमें एग्जाम्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, मतलब इनमें से हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ऑक्सो एसिड्स में, तो हम पहले उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, अगर सपोज करो 2 सल्फर एटम्स, तो कई बार उन दोनों सल्फर एटम्स का जो इन्वायरमेंट होता है तो डिफरेंट होता है, तो इसीलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं होती, वो डिफरेंट होती है, तो वो हम स्ट्रक्चर बना के फिर निकालेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास पहला है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फर है उसको हमने सेंटर में लिख लेना है, जो हमारे पास मेटल है उसको हमने सेंटर में लिख लिया। उसके बाद हमने देखना है कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसका मतलब इसके पास 2 OH बॉन्ड्स होंगी, और वो जो OH बॉन्ड है वो हमेशा टर्मिनल पोजीशंस पे रहते हैं, तो हमने इधर 2 OH बॉन्ड्स निकालिए जो कि हमारे टर्मिनल पोजीशंस पे हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास कितना क्या बचा है, एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन कैसे अच्छे से लिंक करेगा, जब हम उसका डबल बॉन्ड O बना लें, राइट। तो हमें ये भी देखना है कि जो हमारे OH होता है तो उसका चार्ज होता है -1, और जो हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा वो हमें देगा -2। अगर हमारे पास ऐसी लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -। अगर हमारे पास ऐसी लिंकेज है तो उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। तो ये हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर बनाने से पहले जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, राइट। तो अभी हमें पता है कि जो हाइड्रोक्साइड है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ये देगा, -1। सिमिलरली ये भी -1, ये -2, इसकी x ले लेते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें x - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +4, मतलब इसमें हमारे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट केस कंसीडर कर लेते हैं H2S2O4, राइट। तो इधर हमारे पास 2 सल्फर एटम्स हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 सल्फर एटम्स को लिख लिए। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने हाइड्रोजन देखने कितने हैं, 2, तो इसका मतलब हमारे पास 2 OH लिंकेज पॉसिबल है, तो वो हमने टर्मिनल पोजीशंस पे लगा ली, राइट। अभी 2 ऑक्सीजन भी हो गए, अब हमारे पास रह क्या गया, 2 ऑक्सीजन को लगाना। तो हम बेस्ट कैसे लगा सकते हैं, अगर हम ऐसे कर दें, राइट, क्योंकि उसके साथ और सल्फर सल्फेट का डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा, राइट। क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। हमने स्टेबलाइज भी देखना है कि हमारा स्ट्रक्चर किस मतलब कैसे स्टेबल हो सकता है ज्यादा। तो हमें पता है हाइड्रोक्साइड -1, और इन दोनों सल्फर का एनवायरनमेंट क्या है, सेम। तो अगर हम एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे तो सेम वैसे ही दूसरे सल्फर की भी सेम ही होगी, राइट। तो इसकी हो जाएगी -2 और इसकी x कंसिडर कर लेते हैं, तो x - 3 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारी x की वैल्यू आ गई +3, तो इस केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। अभी हम नेक्स्ट केस कंसिडर कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, जो कि H2SO4। तो सल्फर हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसको हम सेंटर में रख लेते हैं। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो कितने OH बॉन्ड पॉसिबल होंगी, 2, एक और दूसरा। और हमारे पास कितना ऑक्सीजन रह गए, 2। तो वो बेस्ट कैसे लगा सकते हैं इसको, स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि जो हाइड्रोक्साइड है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, -2, -2, राइट। अभी हमें वो जो लास्ट वाला फॉर्मूला था, रूल था, मतलब द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू 0, अगर हम वो लगा लें तो उससे हमें पता चल जाएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 प्लस x इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +6 उस फॉर्मूला को लगा के, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी क्लियर हो गया। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है H2S2O7, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, आप ट्राई कीजिएगा तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कैसे बनाने हैं, वही वाला यूज करके। जो हमारे पास सल्फर है, पहले 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव सल्फर लिख लिए, डन। उसके बाद कितने हाइड्रोजन है, 2, तो कितने OH लिंकेजेस होंगी, 2, वो लिख ली। और OH हमेशा कहाँ पे जाता है, टर्मिनल पोजीशंस पे, ये हो गया। अभी कितने हमारे पास ऑक्सीजन बचे, 5, तो कैसे बेस्ट लगा सकते हैं हम, क्योंकि हमने देखना है स्ट्रक्चर किस तरह से सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये 4 ऑक्सीजन हो गए और 2, एक जो ऑक्सीजन होगा वो सेंटर में आ जाएगा, पर ऑक्साइड, मतलब ये जो ऑक्सीजन और सल्फर का एक सिंगल बॉन्ड की तरह, ऐसे स्ट्रक्चर ये जो होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। अब ये दोनों सल्फर का एनवायरनमेंट सेम है, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो एक सल्फर की होगी वही दूसरे सल्फर की होगी, तो इसको x मान लेते हैं, राइट। इसकी होगी -1, ये -2, ये भी -1, ये -2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 0 लगा के
तो सिमिलरली इस वाले सल्फर की भी क्या आ जाएगी, +6। तो ये हमारा हो गया क्लियर। अभी नेक्स्ट है H2S2O6। वैसे ही सल्फर 2 लगा दिए, टर्मिनल पोजीशंस पे OH, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोक्साइड लिंकेजेस पॉसिबल हैं। अभी कितने ऑक्सीजन बचे हैं हमारे पास, 4। तो बेस्ट कैसे हो सकती है, इनका स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, इस तरह से, ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर भी स्टेबलाइज हो गया और हमारे सारे एलिमेंट्स भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अच्छे से। तो अभी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो वो हो गई X, इधर -2 एंड -1। तो अगर हम फॉर्मूला मतलब करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट, तो क्या आएगी, -1 -2 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो x हमारे पास आ जाएगा +5, राइट। तो सिमिलरली इसका भी सेम +5 आएगा क्योंकि इन्वायरमेंट सेम है। अभी नेक्स्ट है H2SO5। ऐसे बहुत ईजी है इनके स्ट्रक्चर्स बनाना, और अगर आप इसको स्ट्रक्चर बना के करोगे तो आपकी कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो गलत नहीं होगी। H2SO5, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए हम, सल्फर को सेंटर में, 2 हाइड्रोजन तो 2 OH लिंकेज बॉन्ड, टर्मिनल पोजीशन पे हमने वो लगा दिया। अभी कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 5। अभी ध्यान से देखिए, ये थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट होएगा, चलो ठीक है, इसको टर्मिनल पे लगा दिया, ठीक है। अभी कितने ऑक्सीजन बचे हमारे पास, 2 लगा दिए, तो 3 बचे हैं। स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो 3 में कैसे करेंगे, 2 तो लगा दिए, अभी 1 ऑक्सीजन और बचा है, तो वो हम कैसे लगा सकते हैं, वो इस तरह, मतलब ये जो बॉन्ड है इसमें से एक ऑक्सीजन आएगा इधर, राइट, तभी ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। सिमिलरली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1, इसकी -2, इसकी -2 और इसकी भी -1, और इसकी हम कंसिडर कर लेते हैं x। तो अगर हम वैसे वो वाला फॉर्मूला लगा के देखें, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -2 -1 -2 प्लस x इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, राइट। समझ में आ गया। अभी जो हमारा लास्ट है दैट इज H2S2O8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पक्का पूछे जाते हैं इनमें से, और ये कंफ्यूजिंग भी बहुत होते हैं। ये अगर आपको अभी क्लियर हो गया ना, समझ लो आप कभी भी नहीं भूल सकते इस चीज को, ठीक है। तो H2S2O8, तो अभी इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसका 2 सल्फर लगा लिए, कितने हाइड्रोक्साइड बॉन्ड की लिंकेज हो सकती है, OH, वो लगा लिया, और ऑक्सीजन कितने हैं, 8। अभी ध्यान से देखिएगा, ये भी थोड़ा डिफरेंट है, मतलब 2 लगा दिए, 6 बचे, 4 तो इधर लगा दिए, अभी 2 ऑक्सीजन और लगाने हैं, तो वो हम कैसे लगा सकते हैं अच्छे तरह से, पर ऑक्साइड लिंकेज यहाँ पे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अभी अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, वैसे ही है, बस आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि पहले हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लिख लेनी, मतलब सेंटर में जो मेटल एटम है वो लिख लेना है, फिर उसके बाद जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोक्साइड लिंकेजेस होंगी और वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होंगी। तो उसके बाद जो बचे हुए ऑक्सीजन है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि हमारा स्ट्रक्चर जो होगा स्टेबल हो जाए, आपको पता चल जाएगा यार, ठीक है। वैसे ये चीज हम जब केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसमें भी इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हम सीख लेते हैं, राइट। तो अभी ऑक्साइड की -1, इसकी -2, इसकी भी -2, इसकी -1, तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे सल्फर की, तो वो हमारे पास आ जाएगी +6। सिमिलरली इसका भी एनवायरमेंट सेम है, तो इसकी भी +6 आ जाएगी। तो ये क्लियर हो गया, राइट। अभी हमारे पास सिर्फ एक ऑक्सीडेट बचा है, वो है H2S2O5। वो मैंने लास्ट में इसीलिए करा है क्योंकि इसका जो सल्फर है, दोनों का जो एनवायरमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको पायरोसल्फ्यूरस से बोलते हैं। तो इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो क्या है, H2S2O5। तो 2 सल्फर लिख लिए, कितने हाइड्रोजन हैं, 2, तो 2 OH लिंकेज वो लिख ली, राइट। अभी कितने हमारे पास ऑक्सीजन बचे हैं, और 3, तो 3 जो ऑक्सीजन होंगे वो इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब दोनों सल्फर, अभी ध्यान से देखिए, दोनों सल्फर का जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, इसलिए मतलब दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो डिफरेंट आएगी। हमें पता है कि ऑक्साइड का क्या होता है, -1, ये ऑक्सीजन का -2, इसका भी -, तो इधर हो गया x -5 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +5, मतलब हमारे ये वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +5। सिमिलरली इसका कंसिडर कर लेते हैं, ये है -2, ये है -1, तो इसको x ले लेते हैं, तो x -3 इज इक्वल्स टू 0, तो इस वाले सल्फर का कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, राइट।
तो ये दोनों सल्फर हैं, इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट आता है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सेप्शनल केस हमने समझ लिया, जो कि है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, राइट। सेकंड है हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट, समझ आ गया। तो इसमें हमने बोरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, राइट। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है Na पॉजिटिव प्लस BH4 नेगेटिव, राइट। मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी? +1। इसकी हमने फाइंड आउट करनी है। और हाइड्रोजन की क्या होगी? क्योंकि बोरॉन हमारा क्या है? मेटल, तो हाइड्रोजन की क्या होगी? -1 हाइड्राइड। इसको हम बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। हमने पहले भी जब हमने रूल्स पढ़े हैं तब हमने देखा जब आइड आ जाता है ना किसी चीज के पीछे तो वो नेगेटिव हो जाता है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी, राइट। तो अगर हमने x की निकालनी है तो क्या होगी? 1 + x -4 = 0। तो x - 3 = 0, तो x +3, राइट। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में जो हमारा बोरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आ जाएगी +3। तो ये मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बता दिया, राइट। अभी हमारे पास थर्ड केस है Ki3, ठीक है। तो Ki3 में हमने आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी क्या होगी, राइट। तो अगर हम वैसे नॉर्मली देखें, हम इसको x मान लें तो इसको +1 मान लें, तो 1 + 3x = 0। तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ऐसे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट पॉसिबल। ये हमें जो मिलता है ना x, वो हमारी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसका मतलब जो आयोडीन I3 प्रेजेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें किसी और मेथड से निकालनी होगी, राइट। तो हमें ये ध्यान में रखना है। तो ये जो है इसमें जो I3 है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वो ऐसे प्रेजेंट है, मतलब एक इसको हम और अच्छे से देख लें, मतलब वो इस तरह से प्रेजेंट है I2 I नेगेटिव, ठीक है। तो जो हमारा I2 है, मतलब ये चीज, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 0 है, मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 0 है और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1, ठीक है। मतलब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि ये जो Ki3 है वो इस तरह से प्रेजेंट है, जो हम इसको ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये एलिमेंटल जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब जो हमारा सेकंड रूल है उसके अकॉर्डिंग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये चार्ज ऑन द आयन इज से ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके अकॉर्डिंग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, ठीक है। मतलब इसके फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। हम इसका जब स्ट्रक्चर खोल के लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, राइट। अभी हमारे पास फोर्थ आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H4P2O7। सेम ये ऑक्सो एसिड है फॉस्फोरस का। जैसे हमने सल्फर के ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर बनाए हैं उसी तरह हम फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर हमें पता चल जाएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालनी है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम? पहले हमारे पास 2 फॉस्फोरस एटम है, वो लिख लिए। कितने हाइड्रोजन है? 4, मतलब 4 हाइड्रोक्साइड लिंकेजेस पॉसिबल हैं। और हमें पता है जो हाइड्रोक्साइड लिंकेजेस होती हैं वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन ऑक्यूपाई करती हैं, राइट। ये टर्मिनल होगी और एक ये टर्मिनल होगी। हमारे पास कितने अभी ऑक्सीजन रह गए हैं? हमारे पास 3 ऑक्सीजन रह गए, राइट। तो 3 जो ऑक्सीजन है वो हम कैसे लिंक करेंगे? एक तो डबल बॉन्ड हो, क्योंकि हमने फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करना है और हमें पता है फॉस्फोरस जैसे नॉर्मली 5 बॉन्ड बनाता है, तो उसी तरह से हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाती है। ये इसका स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया। अभी हमें पता है जो ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड -1 चार्ज देते हैं, ऑक्सीजन -2 और इधर से भी -1 आ गया। तो इन दोनों फॉस्फोरस का जो एनवायरमेंट है वो सेम है, तो इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी अगर एक फॉस्फोरस की जो होगी वही दूसरे फॉस्फोरस की होगी। तो सिमिलरली अगर हम इसको वैसे कैलकुलेट करके देखें, जैसे -2 -3 प्लस x = 0 करके, तो x की वैल्यू आ जाएगी +5। तो ये जो फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +5। ये भी ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर की तरह ही है ये वाली चीज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। मतलब इसमें जो हमारा फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर हमने फाइंड आउट की, तो वो हमारे पास आ गई +5। मतलब दोनों फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है क्योंकि उनका इन्वायरमेंट सेम है। अभी हमारा फिफ्थ आ जाता है हाइड्रोकार्बन्स के केस में। अभी हम जो हमारी लास्ट एक्सेप्शनल केस है वो हम हाइड्रोकार्बन्स का कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हम इथाइल अल्कोहल की बात करें, अगर CH3 CH2OH, तो अगर हम यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो वो डिफरेंट आएगी क्योंकि इनका एनवायरमेंट क्या है? डिफरेंट।
तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर खोल के लिख लें तो क्या आएगा, CH3 CH2 एंड OH, राइट। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो अभी जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, ये हाइड्रोक्साइड की -1, और हमें पता है ये वाला कार्बन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है और इसका डिफरेंट है, मतलब दोनों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट आएगी, राइट। तो इसकी x मान लेते हैं, इसके निकाल के देखो तो क्या बनेगी, x + 3 = 0, तो x = -3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास -3। सिमिलरली इसकी निकाल के देखें तो क्या बनेगी, तो x + 2 - 1 = 0, x + 1 = 0, तो x क्या बन जाएगा, -1, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस कई बार कंसिडर पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी कैसे है, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, वो जैसे Ki3 है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट की कैसे निकालनी है, तो इनके सल्फर के ऑक्सो एसिड, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। ये जो हाइड्रोकार्बन है इनमें जो कार्बन कार्बन का एनवायरनमेंट डिफरेंट हो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है, राइट। आज के टॉपिक में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखा कैसे निकालनी है, उनके रूल्स पढ़े और कुछ एलिमेंट्स की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और हमने बाद में एक्सेप्शनल केसेस भी कंसिडर किए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।